नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम साहब के बयान के बाद जमीन गाइडलाइन दरों पर नया आदेश जारी। नगर पंचायतों पालिका में प्रावधान यथावत, बहुमंजिला फ्लैट और दुकानों को बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर लगातार उठ रही आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा था कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। वहीं अब सरकार ने बड़ा यूटर्न लेते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में हाल ही में जारी की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई प्रावधानों को वापस ले लिया गया। साथ ही पूरे प्रदेश में मूल्यांकन की एक रूप व्यवस्था लागू कर दी गई है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी किया। जारी आदेश में बहुमंजिला फ्लैट दुकानों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। वहीं अब सुपर बिल्ड अप एरिया के आधार पर गणना प्रावधान खत्म कर दिया गया। साथ ही बिल्ड अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा। बता दें केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में लिए गए निर्णय नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। टोकन नहीं कटने से किसान परेशान, बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को सौंपा आवेदन। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। वहीं एक महीने के बाद भी किसान अपने धान नहीं बेच पा रहे, वह टोकन नहीं मिलने की समस्या गहराती जा रही है। ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों और टोकन प्रक्रिया में देरी के कारण किसानों को अपनी फसल बेचने में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई किसान मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। महासमुंद जिले में एक किसान ने टोकन न काटे जाने की वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया है। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक इस दिन। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक 10 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की जाएगी। ऑपरेशन नक्सल पर बड़ी जीत, 6 पुरुष से 6 महिला नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण। खैरागढ़ छुई खदान गंडई से बड़ी खबर आ रही है। नक्सल उन्मूलन अभियान को मिली बड़ी सफलता। बकरकाटा थाना में आज सुबह 12 हथियारबंद नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिनमें सीसीएम, डीबीसीएम, एसीएम और पीएम स्तर के सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं। सरेंडर करने वालों में 6 पुरुष व 6 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ को मिले 3 नए आईएएस अफसर, 180 अफसरों को ट्रेनिंग के बाद अलॉट किया गया कैडर। टॉपर बनेगी इस स्टेट में कलेक्टर। जी हां, संघ लोक सेवा आयोग 2024 के तहत चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी और एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इसके बाद चयनित 180 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को अलग अलग कैडर अलॉट कर दिया गया। बात करें यूपीएससी 2024 की टॉपर शक्ति दुबे की, तो उन्होंने अपना होम कैडर उत्तर प्रदेश ही मिला। इसी तरह दूसरी रैंक हासिल करने वाली हरियाणा की हर्षिता गोयल के गुजरात कैडर आवंटित हुआ है। छत्तीसगढ़ कैडर पाने वाले 3 अफसरों में तमिलनाडु के गोकुल आरके, तेलंगाना स्टेट के बाधिता यशवनाथ और उत्तर प्रदेश के ईशांत जायसवाल का नाम शामिल है। फिलहाल यह जिलों में तैनाती के दौरान प्रशिक्षण काल में रहेंगे। छत्तीसगढ़ में करीब 50 करोड़ का अवैध धान जब्त, महासमुंद बना हॉट स्पॉट। जानिए किस जिले से कितनी हुई जब्ती। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व से ही प्रदेश में अवैध धान के भंडारण एवं परिवहन से आने वाले धान की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पिछले 1 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों से 1,51,809 क्विंटल धान जब्त किया गया। इस बार मार्कफेड द्वारा राज्य में अवैध परिवहन के जरिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले धान को रोकने के लिए राज्य के सीमावर्ती जिलों में चेक पोस्ट और कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स भी बनाए गए। मैं इसके साथ ही मार्कफेड में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी की जा रही है। प्रदेश के इन जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, तापमान में आएगी और गिरावट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं चल रही है। लगातार चल रही तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बढ़ने लगी है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि बलरामपुर में यह 8 डिग्री रहा। कोरबा में 10, राजनांदगांव में 11, दुर्ग में 11 और बिलासपुर में 13 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है।
इस छत्तीसगढ़ में इस सिंचाई तकनीक को लागू करने का फैसला सीएम विष्णुदेव साय ने किया अवलोकन, बोले किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने आज भोपाल में सिंचाई की नवीनतम तकनीक यानी कि PIN के संबंध में विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों की तुलना में यह प्रणाली कहीं अधिक कुशल, आधुनिक और जल संरक्षण के अनुरूप है। छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर खरीद, अब तक 22 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी, अव्वल रहा महासमुंद। छत्तीसगढ़ में इस बार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बम्पर होने के आसार हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक लगभग 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी की जा चुकी है। 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी में महासमुंद जिले ने टॉप किया, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर गरियाबंद और बिलासपुर जिला है। गौरतलब है कि चालू खरीफ सीजन के लिए इस वर्ष 27,30,096 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 31,51,771 हेक्टेयर रकबा शामिल है। 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत मार्कफेड द्वारा 5277 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जारी किए गए हैं। रायगढ़ में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला सोलर मॉडल विलेज, 10 गांव में शुरू हुई प्रतिस्पर्धा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले में 1 ग्राम को पूर्णतः सौर ऊर्जा आधारित सोलर मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दिशा में जिला स्तरीय चयनित समिति ने औपचारिक रूप से चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिले के उन्हीं ग्रामों को प्रतिस्पर्धा में शामिल किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक है। चूंकि जिले में इस श्रेणी के ग्राम सीमित संख्या में, इसलिए प्रशासन ने सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 ग्रामों का चयन कर उन्हें 6 माह की प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय लिया है। पंचायत सचिव और विभाग के निदेशक समेत 3 कर्मचारी निलंबित, भाजपा सरकार के फैसले से प्रशासन में हड़कंप। अरपुरा रेस्टोरेंट में हुई घातक आग में 25 लोगों की मौत के बाद गोवा के अधिकारियों ने नियामक खामियों का हवाला देते हुए मत्स्य निदेशक और गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सदस्य सचिव को निलंबित कर दिया है। सतर्कता निदेशालय के अनुसार मत्स्य पालन निदेशक और गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तत्कालीन सदस्य सचिव डॉक्टर सामिला मोंटेरो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा वर्णिका शर्मा का भर आया दिल जब बच्चे ने बताया क्यों मांग रहा है भीख, लिया तत्काल एक्शन। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले से रविवार शाम एक गंभीर मामला सामने आया। वहीं सिविक सेंटर के बाहर छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा वर्णिका शर्मा से बच्चे भीख मांगने लगे। वर्णिका शर्मा के पूछने पर बच्चों ने बताया कि उन्हें भीख मांगने और गुब्बारे बेचने पर रोज के पैसे मिलते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से चाइल्ड लाइन और प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल ऐसे बच्चों को अन्य भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ली नौकरी, सर्व आदिवासी समाज ने जांच की मांग उठाई। जब बिलासपुर प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। आरोप है कि बेगा जनजाति का झूठा प्रमाण पत्र बनवाकर 50 से अधिक लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल की है। शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। बता दें कि बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील के कई गाँव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी करने का आरोप लगाया गया। जिन व्यक्तियों के दस्तावेजों में बेगा ST दर्ज है, उनके पूर्वजों की जाति, राजस्व अभिलेख, स्कूल रिकॉर्ड, दाखिल खारिज और निर्वाचन कागजातों में ढीमर OBC मिली है। मैं कई मामलों में पिता की जाति ढीमर है, जबकि बेटे का प्रमाण पत्र बेगा है। वहीं कुछ शिकायतों में पत्नी ST और पति OBC दर्ज होने जैसे विसंगतियां भी शामिल है। इस सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए CM साय का शिक्षा से ही बदलेगा समाज का भविष्य। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में सर्व रविदास समाज का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और राज्य सरकार की विकासकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। कवर्धा में 10 करोड़ 73 लाख की लागत से बनेगा गौरव पथ, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया भूमि पूजन। शहर को जल्द गौरव पथ मिलने वाला, रविवार को इसका भूमि पूजन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया। राजनांदगांव बाईपास से पिलारी नहर से नवीन बाजार तक बनने वाली इस गौरव पथ की कुल लागत 10 करोड़ 73 लाख रुपये है। इस परियोजना को कवर्धा के विकास में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गौरव पथ केवल एक सड़क नहीं बल्कि कवर्धा शहर के भविष्य को गति देने वाला विकास मार्ग है। लोहारा रोड बाईपास से नवीन बाजार तक बनने वाला यह मार्ग शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम करेगा, साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि लाएगा। यह रोड शहर की सुंदरता को नई पहचान देगा। आवारा मवेशियों से निजात पाने का टिप से स्वास्थ्य मंत्री ने बताया अनोखा तरीका। छत्तीसगढ़ में आवारा मवेशियों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आवारा पशुओं के सड़क पर घूमने को लेकर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई। इसके बाद भी ग्रामीण इलाकों में आवारा मवेशियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में यदि आवारा मवेशियों के कारण फसल के साथ हादसों में जान की हानि हो तो ये बात चिंतनीय है। ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खड़गवां दौरे में मवेशियों से निजात पाने के लिए नया आइडिया दिया। इस आइडिया के बाद स्वास्थ्य मंत्री का मानना है कि आने वाले दिनों में सड़क पर घूमने वाले मवेशियों की संख्या में कमी आएगी। आइए जानते हैं आखिर क्या है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कैटल फ्री आइडिया। भारत के ये दो खिलाड़ी छुड़ाएंगे साउथ अफ्रीका के पसीने, देखें दोनों के खतरनाक आंकड़े। जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच उड़ीसा में खेला जाने वाला है। मैं कटक के बाराबत्ती क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 9 दिन यानी मंगलवार को खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि इस मैच का टॉस 6:30 बजे होगा। इस मुकाबले में भारत की कप्तान सूर्य कुमार यादव और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान एडन मार्करम करते हुए नजर आएंगे। वहीं मुकाबले में 2 ऐसे खिलाड़ी भारत के लिए उतरने वाले हैं जिनका बल्ला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जमकर आग उगलता है। तो आइए उन दोनों बल्लेबाजों के खतरनाक आंकड़ों के बारे में जानते हैं। इस चेतनी बघेल की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतनी बघेल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की तरफ से चल रही बहस से पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई। खेल मैदान के पीछे मिली महिला की अधजली लाश से इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां ग्राम पुरई के खेल मैदान के पीछे पैरावट में एक अज्ञात महिला की अधजली लाश मिली है। घटना ने इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मार्ग कायम कर जांच में जुट गई है। यह पूरा मामला उतई थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह टहलने निकलने ग्रामीणों ने जली हुई लाश देखी और तुरंत इसकी जानकारी सरपंच और पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके को घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की। वहीं फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी जांच के लिए बुलाया गया है। नए विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से। मंत्री टंकरा वर्मा ने कहा, सरकार विपक्ष के सवालों के लिए तैयार, हमारी सरकार सोने वाली है, मैं काम करने वाली नहीं। मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 17 दिसंबर तक यानी 4 दिनों तक नए विधानसभा भवन में चलेगा। शीतकालीन सत्र को लेकर मंत्री टंकरा वर्मा ने कहा कि विजन 2047 के अनुसार सरकार काम कर रही है। सरकार सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। हमारी सरकार सोने वाली नहीं, काम करने वाली सरकार है। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया। ये धान उपार्जन केंद्रों में सर्वर क्रैश, किसानों की लगी लंबी कतारें, माइक्रो एटीएम से भुगतान 9 के बराबर, टोकन कटने के बाद धान बेचने 2 सप्ताह का मिल रहा समय। यह धान समर्थन मूल्य योजना को लेकर प्रशासन भले ही गंभीर हो, लेकिन उपार्जन व्यवस्था आज भी तकनीकी गड़बड़ियों से जूझ रही है। जिले के मुंगेली की 105 उपार्जन केंद्र में सर्वर बार बार फेल होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से धान बेचने पहुंचे किसानों का आधार वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक बेहद स्लो होने के कारण घंटों तक कामकाज अटक गया। राज्य प्रशासनिक सेवा के 38 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। जारी ट्रांसफर आदेश में कुल 38 अधिकारियों का नाम शामिल है। लोकसभा में उठा एनएसएस का मुद्दा, बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कार्यक्रम का दायरा बढ़ाने की रखी मांग।
ये संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप ने राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को लोकसभा में उठाया। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से पूछते हुए कहा कि एनएसएस के दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है और युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों को और प्रभावी तरीके से किस प्रकार विस्तारित किया जा सकता है। मैं सांसद कश्यप ने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में एनएसएस युवाओं के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक भागीदारी का एक मजबूत माध्यम है, इसलिए इसे बस्तर जैसे क्षेत्रों में और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। सांसद ने यह भी सुझाव दिया कि कार्यक्रम की पहुंच कॉलेजों और स्कूलों में बढ़े ताकि अधिक संख्या में युवा इससे जुड़ सके और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा ले सके। स्कूल में शिक्षकों की कमी, सड़क पर उतरे गुस्साए बच्चे और पालक, बच्चों ने टीचर चाहिए के लगाई नारे, देखें तस्वीरें। ये दुर्ग जिले के ग्राम बेलोदी में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर मिडिल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने पालकों के साथ मिलकर बड़ा विरोध दर्ज कराया। लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान न होने पर ग्रामवासियों ने दुर्ग नगपुरा रोड पर चक्का जाम कर प्रशासन का अपनी ओर ध्यान खींचा। सड़क जाम होने से आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। बच्चों और पालकों का कहना है कि वे कई महीनों से स्कूल में शिक्षकों की कमी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। समस्याओं का समाधान न होने के कारण आज ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। इस दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी ने बताया कि हम परमानेंट टीचर्स की मांग को लेकर इकट्ठा हुए। मिडिल और प्राइमरी स्कूल में अभी केवल एक शिक्षक है और यह स्थिति लगभग 4 से 6 महीने से बनी हुई है। हम लगातार टीचर की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये धान खरीदी शुरू नहीं होने से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। कोयली बेड़ा क्षेत्र के पानी डोबिर में धान खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने कोयली बेड़ा में चक्का जाम कर दिया। वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। किसानों का कहना है कि पिछले साल पानी डोबिर में उप केंद्र के नाम पर धान खरीदी की गई थी, लेकिन इस साल अब तक खरीदी शुरू नहीं हुई है। इस पर नाराज किसानों ने सड़क पर अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। इस सोशल मीडिया पर फर्जी नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस भर्ती का दिया जा रहा झांसा, पुलिस ने अभ्यर्थियों को किया आगाह। जब बस्तर से एक अहम जानकारी सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित प्रेस विज्ञप्ति ने अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। इस फर्जी विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि वर्ष 2023-24 के जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती की चयन सूची 8 दिसंबर को जारी होगी और मेडिकल टेस्ट 15 जनवरी से शुरू किए जाएंगे। इस भ्रामक दस्तावेजों को बस्तर एसपी के नाम से जारी किया गया बताया गया, लेकिन पुलिस ने इस विज्ञप्ति को पूरी तरह फर्जी बताते हुए आइडेंटिफाई किया है। एंट्री नहीं मिलने पर परीक्षार्थियों ने पत्थर से तोड़ा स्कूल गेट का ताला। एसआईआर में नगरीय निकाय में सहयोग के लिए हेल्प डेस्क की करें स्थापना। कलेक्टर भिलाई निगम ने बढ़ाया काउंटर शुल्क। गया नगर में खुला पुलिस सहायता केंद्र। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 2025 की परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। दोपहर 12 बजे से सवा 2 बजे तक परीक्षा चली। जिले के 77 केंद्रों में आयोजित इस परीक्षा में करीब 28,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले ही परीक्षार्थियों को केंद्र पहुंचना पड़ा। उसके बाद उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र से सत्यापन किया गया। इस बीच स्टेशन रोड दुर्ग स्थित सनशाइन हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर कुछ अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा मचाया। वे एंट्री नहीं मिलने से नाराज थे। उन्होंने कपड़ा उतारकर प्रदर्शन किया। इस बीच स्कूल के गेट में लगे तालों को भी पत्थर से तोड़ दिया। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। लोन दिलाने के नाम पर 73 लाख की ठगी। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से बिलासपुर दिल्ली सेक्टर का फेयर पहुंचा अधिकतम। पोस्ट ऑफिस में डाक अदालत आज। रेंज साइबर थाना बिलासपुर ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जो पीएम समृद्धि योजना के नाम पर सस्ते ब्याज में लोन दिलाने का झांसा देकर लाखों लोगों की ठगी करते थे। वहीं पुलिस के अनुसार सकरी क्षेत्र के मेडिकल व्यवसायी राजेश पांडे से आरोपियों ने 50 लाख रुपए का लोन और 30% छूट दिलाने का लालच दिया। 12 फरवरी 2024 से 29 सितंबर 2025 के बीच विभिन्न मोबाइल नंबरों और फर्जी नामों जैसे गिरिजेश त्रिवेदी का उपयोग कर उनसे कुल 73,23,291 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड मुंबई का अधिकारी बनकर अपराधियों ने विश्वास जीतने की कोशिश की और धीरे धीरे बड़े लेन देन करवाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोग।